आज बात करते हैं एक ऐसी पहेली की जो शायद हम में से कई लोगों को परेशान करती है। एक तरफ देश की इकोनॉमी रॉकेट की तरह ऊपर भाग रही है और दूसरी तरफ आम इंसान की सैलरी, भाई वो तो जैसे एक ही लगा पर जम गई है। तो आखिर ये हो क्या रहा है? और ये सवाल ना सिर्फ किसी एक का नहीं है, ये देश के करोड़ों प्रोफेशनल्स के मन में है कि भाई अगर देश तरक्की कर रहा है तो फिर हमारी सैलरी क्यों पीछे छूट गई। चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, वो इस पूरी कहानी को एक झटके में समझा देता है। एक तरफ है जीडीपी ग्रोथ का ग्राफ, देखिए कैसे सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ वो है रियल वेज ग्रोथ, मतलब महंगाई को हटाने के बाद जो असली सैलरी बढ़ती है वो। और वो लाइन देखिए एकदम सीधी सपाट। यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम 5 बड़ी वजहों पर गौर करेंगे। सबसे पहले लेबर सप्लाई का मामला, फिर देखेंगे ऑटोमेशन का क्या असर है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियों का जो चलन बढ़ा है उसको समझेंगे, फिर प्रोडक्टिविटी और सैलरी के बीच जो गैप है उसकी बात करेंगे, और आखिर में हमारे देश का जो बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है उसके असर को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे बड़ी वजह से, लेबर सप्लाई ग्लट। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना, पर असल में ये बिल्कुल सीधा साधा डिमांड और सप्लाई का खेल है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो नौकरी ढूंढने वाले लोग हैं बहुत सारे और नौकरियां हैं कम, मतलब सप्लाई जो है वो डिमांड से कहीं कहीं ज्यादा है। अब जरा सोचकर देखिए, अगर एक नौकरी के लिए 100 लोग लाइन में लगे हों तो क्या किसी भी कंपनी को सैलरी बढ़ाने की जरूरत महसूस होगी? नहीं होगी। उनके पास चुनने के लिए इतने सारे लोग हैं कि सैलरी बढ़ाने का तो कोई प्रेशर ही नहीं बनता। ठीक है, अब आते हैं दूसरे बड़े फैक्टर पर। एक ऐसा खिलाड़ी जो आजकल हर जगह है, टेक्नोलॉजी, मतलब ऑटोमेशन। और पता है, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है जिसका असर सीधा हमारी सैलरी पर पड़ रहा है। देखिए, एआई और ऑटोमेशन वो सारे काम बड़ी आसानी से कर रहे हैं जो रेपिटेटिव होते हैं, मतलब जो बार बार एक ही तरीके से किए जाते हैं। जरा सोचिए, डेटा एंट्री का काम, बेसिक कस्टमर सर्विस, ये सब अब मशीनें संभाल रही हैं। तो नतीजा क्या हुआ? इन नौकरियों में जो लोग हैं उनकी सैलरी पर जबरदस्त प्रेशर आ गया है। अब मुकाबला सिर्फ दूसरे लोगों से नहीं बल्कि मशीनों से भी है। और यहां कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेशन सिर्फ जॉब्स खत्म कर रहा है। जहां एक तरफ वो रूटीन और मैनुअल काम की वैल्यू कम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो नई हाई स्किल्ड जॉब्स भी बना रहा है। सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी के पास क्रिएटिव थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स हैं तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। पर अगर काम ऐसा है जिसे मशीनें आसानी से कर सकती हैं तो फिर सैलरी बढ़ना बहुत मुश्किल है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव की, और ये बदलाव है हमारे काम करने के तरीके में ही। हम लोग धीरे धीरे परमानेंट नौकरियों से हटकर कॉन्ट्रैक्ट और गिग इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये जो चार्ट है ना, ये इसी शिफ्ट की कहानी बता रहा है। साफ दिख रहा है कि कैसे परमानेंट एम्प्लॉयज का हिस्सा छोटा होता जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट या गिग वर्कर्स का हिस्सा वो लगातार बढ़ रहा है। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इस बदलाव का असर वो सीधा जेब पे पड़ता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। परमानेंट जॉब का मतलब क्या है? सिक्योरिटी, टाइम पे सैलरी बढ़ना, बेनिफिट्स। और कॉन्ट्रैक्ट जॉब मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं, सैलरी का ठहराव और फायदे तो ना के बराबर। अब जाहिर सी बात है, जब देश की ज्यादातर वर्कफोर्स इस दूसरी कैटेगरी में आ जाएगी तो फिर एवरेज सैलरी ग्रोथ पर तो ब्रेक लगेगा ही। हमारी लिस्ट में चौथी वजह है प्रोडक्टिविटी और सैलरी के बीच का फासला, या कहें डिस्कनेक्ट। इसे अगर आसान शब्दों में समझें तो काम ज्यादा हो रहा है पर दाम उतना नहीं मिल रहा। ये चार्ट शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। ये जो लंबी वाली बार ऊपर जा रही है ना, ये है वर्कर प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ। मतलब कर्मचारी पहले से कहीं ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा आउटपुट दे रहे हैं। और वो जो छोटी सी बार है नीचे, वो है रियल वेज ग्रोथ। इन दोनों के बीच का ये गैप, ये जो खाई है, यही तो सारी कहानी है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि मेहनत और एफिशिएंसी बढ़ने से जो भी फायदा हो रहा है वो फायदा कर्मचारियों की जेब तक पहुंच ही नहीं रहा है। वो प्रॉफिट कहीं और तो जा रहा है पर सैलरी स्लिप में नहीं दिख रहा। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे बड़े फैक्टर पर, एक ऐसी चीज जो इंडियन जॉब मार्केट की पूरी तस्वीर पर असर डालती है, हमारा विशाल इनफॉर्मल सेक्टर। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, लगभग 90%। हाँ, बिल्कुल सही सुना। भारत की करीब करीब 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। मतलब इसका स्केल इतना ज्यादा बड़ा है कि हम इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते।
तो ये इनफॉर्मल सेक्टर है क्या? मतलब वो सारे काम धंधे जो किसी भी सरकारी निगरानी से बाहर हैं। यहाँ ना तो कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना पीएफ, ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी। और सोचिए, जब देश में इतने सारे लोग इतने कम पैसे में और बिना किसी सिक्योरिटी के काम करने को मजबूर हैं, तो इसका सीधा असर फॉर्मल सेक्टर की कंपनियों पर भी पड़ता है। उन पर भी एक प्रेशर बनता है कि वो सैलरी ज़्यादा क्यों बढ़ाएं। तो इन सभी 5 वजहों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर पहुंचते हैं, और वो सवाल है क्वालिटी का। और असल जड़ यही है। जैसा कि एक बात कही जाती है, चुनौती नौकरियों की कमी नहीं है, बल्कि अच्छी क्वालिटी वाली नौकरियों की कमी है। मतलब हमारे देश में काम तो है, पर सवाल ये है कि क्या वो काम अच्छी सैलरी, सिक्योरिटी और भविष्य में ग्रोथ का मौका देता है? तो असली समस्या क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बदल रही है, आगे बढ़ रही है, आने वाले वक्त में एक अच्छी नौकरी की परिभाषा क्या होगी, उसका मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ही तलाशना होगा।